27 अक्टूबर आज के दिन हम बाबा बहादुर वीर बंदा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म पुंछ जिले में, जो अभी जम्मू श्रीनगर में पड़ता है, 1670 ईस्वी में हुआ था। बंदा बहादुर को हम इसलिए याद करते हैं कि वो ऐसे योद्धा थे, आज से लगभग 300-350 वर्ष पहले जो मुगलों का वर्चस्व भारत में फैला हुआ था, तब बंदा वीर बहादुर ने अपने शौर्य का परिचय दिया और सभी सनातन समाज को जगाया। बंदा वीर बैरागी के पिता रामदेव, जो एक राजपूत परिवार से थे, इनका बचपन पुंछ रजौरी में ही बीता और इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। 15 वर्ष की आयु में ये शिकार खेल रहे थे। उस दौरान इन्होंने एक तीर जो चलाया वो हिरनी के लग गया, और जब हिरनी के पास गए तो देखा हिरनी गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण उसका जो बच्चा बाहर पेट से निकला और वो तड़प तड़प के मरा। तो उससे जो लक्ष्मण दास है वो बहुत आहत हुआ कि भाई मेरे से पाप हो गया, और उसने सोचा कि अब मैं इस जीवन को एक वैराग्य की तरह जीना चाहता हूं। तो वो साधु संतों के पास योग साधना के लिए चला गया। साधुओं ने अपने पास रख करके उसको ये बताया कि आप साधना करो और इसका पश्चाताप करो। उसके बाद साधना के बाद 1708 में वो गुरु गोविंद सिंह, जो लगभग अब से 316 वर्ष पहली बात है, गुरु गोविंद सिंह उनसे मिले, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह भी बहुत आहत से मुगल काल समय में उनके जो 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे शहीद हो गए थे, अजीत सिंह और जोहार सिंह। अजीत सिंह और जोहार सिंह जो है वो युद्ध में शहीद हो गए, और उनके 2 बच्चे रह गए, जोरावर और फतेह सिंह। ये दोनों बच्चे और इनकी जो माता है वो इनको लेकर के दर बदर भटक रही थी। तो जो इनका रसोइया था गंगू, उसके पास उसके घर में शरण ली। तो वहां गंगू ने भी माता के साथ धोखा कर दिया। जो माता के पास उन्हें देखी कि सोने की असरपियां हैं और इनके पास ये सोने के सिक्के हैं, तो उसने क्या किया कि जो वहां पे मुगलों की जो सेना थी उसको ये बात बता दी कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे जो है गुरु गोविंद सिंह की जो पत्नी है वो दोनों बच्चों को लेकर के छुपी हुई है। तो वहां का जो नवाब वजीर खां था, उसने सिपाहियों को भेजा और उन बच्चों को पकड़ के लेकर के आ गए। और 26 दिसंबर 1705 को उनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया, क्योंकि उन बंदों को पहले तो ये कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए मना कर दिया। ये बात जब सारे समाज में फैल गई कि भाई उनके बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया गया है और 4 बच्चे उनके शहीद हो गए हैं, तो उससे गुरु गोविंद सिंह बहुत आहत हुए। और फिर उनको पता चला कि एक बंदा बैरागी के नाम से नांदेड़ में जो तपस्या कर रहा है वो बहुत शक्तिशाली है, उससे मिलना चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह उनसे मिले तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि भाई हमारे 4 पुत्र जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और मुगलों का कहर जो है वो पंजाब प्रांत में बुरी तरह से जो फैला हुआ है, और वो सबको इस्लाम धर्म
अपनाने के लिए बोल रहे हैं। जब बंदा बैरागी को ये बात पता चली तो उसने कहा कि अब मेरे लिए आप अपना आदेश सुनाएं क्या है। तो उस समय जो गुरु गोविंद सिंह ने उनको 5 तीर तलवार दिए और उनको एक हुक्मनामा दिया कि ये निशान है, आप इस नाम को लीजिए और आज से आप पंजाब की रक्षा कीजिए और बदला लो, हमारे बच्चों का भी बदला लो और जो वहां पे मुगलों का कहर है उसको समाप्त करो। तो ये चीज बंदा बैरागी को पता चली और उसने जाकर के पंजाब में उन लोगों का अंत किया और फिर उन्होंने 1709 में लोहागढ़ में एक अपना किला बनवाया और उस किले में वो रहने लगे। मुगल उससे खौफ खा रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि कैसे हम इसको अपने कब्जे में ले। उस समय का दौर भी ऐसा चल रहा था कि जो हिंदू राजा थे वो भी मुगलों का साथ दे रहे थे, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए बंदा बीर बाबा ने अपना जो वर्चस्व है वो वहां पर फैला दिया। वहां पर जो जलालुद्दीन था जिसने तेग बहादुर का सर काटा था, सबसे पहले बाबा ने उसकी गर्दन काटी। उसके बाद जब उसकी गर्दन कट गई जलालुद्दीन की तो मुगलों को ये लगने लगा कि अब हमारा जो है पतन होने जा रहा है। इसलिए 1715 ईस्वी में 10 लाख मुगलों की फौज लेकर के बंदा वीरागी के ऊपर हमला बोल दिया। कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में जो बैरागी को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया और बंदे बैरागी के साथ 500 के लगभग और भी सरदार उन्होंने पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद उनसे इस्लाम ग्रहण अपनाने के लिए कहा गया, लेकिन उन सब ने मना कर दिया। उन्होंने प्रतिदिन रोजाना 100 आदमियों का कत्ल सबके सामने किया, सबको दिखा करके किया, लेकिन सब ने कह दिया कि हम इस्लाम ग्रहण नहीं करेंगे। बंदा बैरागी का भी जो 5 साल का बेटा है उसको उनकी गोद में बैठा करके उसकी जो छाती में चक्कू मार के उसका जो है गुर्दा निकाल के मांस निकाल करके बाबा के मुंह में डाला गया। लेकिन बाबा ने कह दिया कि हमारे लिए इस्लाम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और वो कहते गए कि जो शरीर है वो जड़ है, ये नासवान है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा आप हमारी मार नहीं सकते, और जो ये आप अत्याचार कर रहे हो इससे हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ऐसा बंदा वीरागी, ऐसा बहादुर बंदा बैरागी जो इस भारतवर्ष में ये प्रेरणा दे करके गया कि सबको, जितने भी सनातनी हैं, सबको इन बातों से नहीं डरना चाहिए कि ये हमारा शरीर है, ये कट जाएगा, फट जाएगा, जल जाएगा, ये कुछ भी हो जाओ, ये शरीर तो नासवान है और जो हमारी आत्मा है वो अमर है, इस शरीर से दोबारा जन्म लेगी। लेकिन अपने सनातन धर्म के ऊपर कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई इसको हम छोड़ करके इस्लाम धर्म अपना ले या कोई दूसरा पंथ अपना ले। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार वीर बंदा बैरागी अपने जीवन को जिया, आज उसी के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उसी तरह से सनातनी को जीना चाहिए। किसी की ललकार, किसी का डरानापन वो कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह से बहादुर बंदा वीरागी
इस देश को दिशा निर्देश देकर के गए हैं, उसका अनुकरण करना चाहिए। हम सब आज उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं सभी को। ओम शांति शम।